12वें भाव की हम बात करें, देखिए 12वां भाव व्यय का है। किसी भी परिस्थिति में वो आपके लग्न का भी व्यय है, क्योंकि आपके शरीर का भी व्यय वहीं से देखा जाएगा, क्योंकि आप लग्न है और जस्ट आपके पीछे 12वां भाव है। 12वां भाव अन्य श्रेणियों में भी व्यय के हिसाब से देखा जाता है। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, दंड, कारावास। विदेश यात्रा आजकल फैसिनेटिंग है, क्योंकि सबको फॉरेन जाके काम करना है, डॉलर्स में, यूरो में कमाना है, दिनार में कमाना है। तो इस तरीके की स्थितियां आजकल तो अच्छी हैं, लेकिन पुराने समय में इसको अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए इसको त्रिक भाव की ही संज्ञा दी गई थी कि 12वां भाव है मतलब वो खराब ही माना जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि फॉरेन सेटलमेंट्स को आज के सामाजिक परिदृश्य में अच्छा माना जाता है, तो विदेश यात्राओं से संबंधित चीजों को हम 12वें भाव से देखते हैं। शुक्र को मैंने जैसे बताया कि 10वें भाव का कारक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र प्रबल प्रबल मारक होते हैं, द्वितीयेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं। एक तो प्रबल मारक हो जाते हैं, और दूसरी बात शुक्र नैसर्गिक रूप से मीन राशि में उच्च के होते हैं, जो कि आपका 12वां भाव होता है। शुक्र आपके भोग का कारण है, आपकी कह सकते हैं वासना का कारण है, आपके लग्जरी लेविशनेस, इसके प्रति आपका रुझान किस तरीके का है उसके कारक हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हाँ जब हम व्यवहारिक जीवन में इसको रखते हैं तो शुक्र का 12वें भाव में होना उसको एक नैसर्गिक बल प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, उसको भोग करने की इच्छा अधिक होती है, खर्चीला ज्यादा होता है। खर्च करेगा तो पैसा कहीं ना कहीं से आना, साधन तो बनेगा ही बनेगा। तो अगर शुक्र वहां बैठते हैं तो एक नैसर्गिक बल मिलता है कुंडली को, और व्यक्ति के पास में यहां वहां से सोर्सेज ऑफ इनकम इकट्ठे होते हैं जिसको वो खर्च कर देता है। लेकिन कुल मिला के किसी भी तरीके का व्यय हम 12वें भाव से ही देखते हैं। आपकी प्रॉपर्टी का व्यय हो सकता है, किसी कचहरी मुकदमे में फंस जाए, आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए या जब्त कर ली जाए, ये भी वहीं से देखा जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर हो रही है, कारावास हो रहा है, जेल हो रही है, ये भी 12वें भाव से ही देखा जाएगा। अब इस भाव को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि आप कर्म खराब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 12वां भाव बली है तो मैं बच जाऊंगा, भाग जाऊंगा, विदेश निकल जाऊंगा। ऐसा भी तो लोग सोचते हैं। कुछ लोग काम के हिसाब से जाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई के हिसाब से जाना चाहते हैं। तो कुंडली की परिस्थिति कैसी बनी है और वहां पे 12वें भाव को किस तरीके का बल मिला हुआ है वहीं से निर्भर करता है कि आप के साथ में किस तरीके की हानि घट सकती है 12वें भाव से संबंधित। मैंने आज की वीडियो में पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक आपको यह समझाने की कोशिश की कि इसको देखना क्यों जरूरी है। जब तक आप इन भावों से संबंधित विचार नहीं करेंगे, इन भावों के जो स्वामी होंगे, जो राशियां वहां पे लिखी होंगी, उनके स्वामियों को विचार नहीं करेंगे, उनकी परिस्थितियों का विचार नहीं करेंगे, उनके अंश बल का, उनके चेष्टा बल का, उनके दिग्बल का विचार नहीं करेंगे, तब तक आप कुंडली की परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और वहीं से परेशानी समस्या शुरू होती है कि जब हम उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे त्रुटियां आना आरंभ हो जाती हैं। जो अच्छे ज्योतिषकार होते हैं, जो बहुत लंबे समय से ज्योतिष कर रहे होते हैं, बहुत सी कुंडलियां उन्होंने देखी होती हैं, वो जनरली आपके लग्न चार्ट पे जब नजर डालते हैं, ग्रहों की डिग्रियों को देखते हैं, उनकी उच्च नीच की अवस्था को देखते हैं, उनके दिग्बल को देखते हैं, उनके नैसर्गिक बल को देखते हैं, तो वो काफी सारी चीजें उनके दिमाग में एक साथ कैलकुलेट हो जाती हैं कि अच्छा इसके पास चेष्टा बल है, इसके पास दिग्बल है, ये अंश बल में बली है, ये केंद्र में बैठा है, ये त्रिकोण में बैठा है, ये पाप ग्रह होकर अपोक्लिम में बैठा है। तो धन भाव की स्थिति कैसी है, जैसे 9वें भाव का, 11वें भाव का, लग्न का, दूसरे भाव का संबंध आपस में बन रहा हो किसी तरीके से, वो लग्न को देख रहे हो या आपस में साथ में बैठे हो, 9वें और 10वें भाव का एक्सचेंज हुआ हो, 10वें 11वें भाव का एक्सचेंज हुआ हो, तो व्यक्ति मतलब ज्योतिष तुरंत समझ लेता है कि इसके जीवन में धन की स्थिति बहुत खराब नहीं होगी, धन योग अच्छा बना हुआ है। जब आप उनसे बार बार पूछेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो वो समझ जाएंगे, फिर वो आपको सांत्वना देंगे, सलाह देंगे कि आप
घबराइए मत, आपकी धन की स्थिति अच्छी है। आज कठिन समय भले हो सकता है, लेकिन आपकी धन की स्थिति बहुत डामाडोल नहीं हो सकती। वहीं पे उनको दरिद्र योग भी दिख जाता है। ये देख लेते हैं, अरे भाई दूसरे भाव का स्वामी इतना पीड़ित दिख रहा है, 11वें भाव का स्वामी इतना पीड़ित दिख रहा है, लग्नेश इतना पीड़ित हो जा रहा है, दशम भाव का स्वामी बिल्कुल बलहीन है, दशम भाव बलहीन है। तो फिर वो समझता है कि अरे जीवन में वाकई में कठिन समस्या है। तब वो आपको किसी प्रकार का उपाय, मंत्र, किसी प्रकार का पूजा पाठ इत्यादि का विचार देते हैं कि आप इसको करिए तो आपको आगे लाभ होगा।